पलायन लगातार बिहार से बढ़ता जा रहा है और अचेत जो नायक हैं बिहार के, इस गंभीर सवाल पर उनकी कोई नजर नहीं। जारी करना चाहिए भागलपुर के जो इलाके के विधायक उनका फोटो। आप एक जारी करोगे तो हम 20 जारी करेंगे, तुम ओफेंड करोगे तो हम फायर करेंगे। बिहार की जनता इस बार आपको फायर करेगी सत्ता से, याद रखिएगा। 18 दिसंबर 2024 के बाद मनरेगा मजदूरों का एक भी पैसा भुगतान नहीं किया गया है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री को इस सवाल पर जवाब देना चाहिए और मुख्यमंत्री को खुलकर के सामने आना चाहिए। 3588 करोड़ रुपया अभी तक जो बकाया है उसका कोई पत्राचार का ही पता नहीं है। एक गरीब विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार जो बिहार में सिर्फ धरना सेठों के लिए काम कर रही है। सर्टेन अधिकारी जो रिटायर है उनके घरों में मनरेगा मजदूर के बकाये पैसे से ज्यादा ईडी के छापे में पकड़े जा रहे हैं। बेचारा सूद भर रहा है और 3588 करोड़ रुपया पर कुंडली मार के भारत सरकार इस गरीबों का बिहार पलायन का अड्डा है। आप जानते हैं कि पलायन के मामले में अव्वल है। रोजगारी की हालत आपसे छिपी हुई नहीं है। अपराध जहां सर चढ़ करके बोल रहा है, सत्ता संरक्षित अपराध लगातार चल रहे हैं बिहार के अंदर में। नौकरी जो 18 महीने में तेजस्वी, 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो एक लकीर खींची, उस लकीर के आधार पर ही चीजें आप सब लोग देखा भी है, समझा भी है, जाना भी है। पलायन लगातार बिहार से बढ़ता जा रहा है और अचेत जो नायक हैं बिहार के, इस गंभीर सवाल पर उनकी कोई नजर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता का मुख्य आधार है, इस पलायन बढ़ाने में अपनी भूमिकाएं तय कर रही है, बिहार को कमजोर कर रही है। पिछले दिसंबर माह से अभी तक बिहार में 3588 करोड़ रुपया मनरेगा मजदूरों का पैसा बकाया है, जिसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। जो मजदूर काम किया, मजदूरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। हाल ही में भारत सरकार के मंत्री फोटो सेशन में फोटो खिंचवाते हुए ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जब बिहार की धरती पर आए तो लगा कि बिहार को कुछ देंगे, लेकिन मनरेगा मजदूरों का पैसा जो 3588 करोड़ रुपया जो अभी तक बकाया है, इस सवाल पर वो चुप्पी साधे रह गए। और हमारी जानकारी के हिसाब से सभी जिले में 18 दिसंबर 2024 के बाद मनरेगा मजदूरों का एक भी पैसा भुगतान नहीं किया गया है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री को इस सवाल पर जवाब देना चाहिए और मुख्यमंत्री को खुलकर के सामने आना चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार तो बार बार ये कहती है कि बिहार को हम हर संभव सहयोग करते हैं, सहायता देते हैं, तो मजदूरों का पैसा, कामगारों का पैसा जो हैंड टू माउथ है, जो कमाता और खाता परिवार है, उनके पैसा पर कुंडली मार करके भारत सरकार बैठी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में चुपचाप बैठे हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार आप लोगों से मुखातिब होते हुए कहा है कि कोई एक काम बताए बिहार की सरकार जिसमें बिहार अव्वल है। और सरकार क्या, कामों का आकलन का जो आधार जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने बिहार को हर क्षेत्रों में फिसड्डी माना है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ड्रॉप आउट का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, जो पोर्टल पर भारत सरकार के पोर्टल है
उसमें वास्तविक आंकड़े 3 करोड़ बिहारियों के पलायन का है। 14 करोड़ वाला आबादी वाला ये बिहार, जहां पर पलायन 3 करोड़ रिकॉर्ड के अंदर में भारत सरकार के पोर्टलों पर है, जबकि कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिसको पोर्टल पर नहीं डाले गए, तो लगभग 4 करोड़ से ऊपर की आबादी बाहर जाकर के काम कर रहा है। फिर भी हमारा बिहार महान 20 वर्षों से जो सत्ता का रसवादन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फुट फुट करके भरा हुआ है, बिन पैसे के लिए काम नहीं होते, मनरेगा मजदूर का ही पैसा लिया जाता है प्रखंड मुख्यालयों में। एक एक पत्रकार साथी यहाँ है, सबको पता है, इनको भी कहीं काम पड़ता है तो बिल चढ़ावे का इनका भी काम नहीं होता है। तो गरीबों का आह लेने में विभाग की जो सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार, वो पीछे नहीं रह रही। डरना चाहिए गरीबों की आह से। इतने अचेत होने के बावजूद भी गरीबों का आह से नहीं डर रही है सरकार। भूल जाती है रहीम की युक्तियों को कि रहे मन याह गरीब का कभी न निष्फल जाए, मरी खाल के साथ से लौ बसम हो जाए। ये गरीब का पैसा सूद लेता है, कर्ज लेता है, गांव में काम करने वाले लोग मेहनत करता है, जॉब कार्ड है उसका, मजदूरी करता है, 1 महीना सैलरी किसी का जब रुक जाता है तो घर का जो किचन का व्यवस्था वो बिगड़ जाता है। अब दिसंबर से लेकर के हम आज अप्रैल के महीने में 3588 करोड़ रुपया अभी तक जो बकाया है, उसका कोई पत्राचार का ही पता नहीं है। एक गरीब विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार जो बिहार में सिर्फ धरना सेठों के लिए काम कर रही है, सर्टेन अधिकारी जो रिटायर है उनके घरों में मनरेगा मजदूर के बकाये पैसे से ज्यादा ईडी के छापे में पकड़े जा रहे हैं। अब कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा शासन देश के अंदर में कहीं किसी राज्य में आप नहीं देखे होंगे। ठोको शासन बगल वाला राज्य में चल रहा है, आतंक राज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश के मामले में जंगल राज, भले ही ये नैरेटिव सेट हो या ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। बिहार के मामले में पटना नगर निगम के खास सेक्टर के बारे में बोला गया था तो बिहार पर लोगों ने ठप्पा लगाया, जबकि भाजपा के ही मेयर थे उस समय। कोई सरकार के कार्य प्रणाली पर सवाल नहीं था, लेकिन आज एक गरीब विरोधी या मजदूर विरोधी सरकार और भारत सरकार के मंत्री ये दो को जो डिप्टी सीएम जो पीछे पीछे चलते हैं, 1 नंबर का डिप्टी सीएम और 2 नंबर का डिप्टी सीएम, मुंह में दही जमा हुआ है कि 3588 करोड़ रुपए भारत सरकार के पास बचा हुआ है, तो जाकर करके जाएं और जाकर के परसों करें, दिलवाएं गरीबों का पैसा। खाली फोटो सेशन कराएंगे, एक अन्य मार्ग में ले जा करके दिलाएंगे, सोशल मीडिया पर लिखेंगे, इसका निदान कैसे होगा? आपका भी परिवार होगा, मेरा भी परिवार होगा, हर परिवार अमीर नहीं है। कई ऐसे परिवार है वो भी मनरेगा मजदूर है, उसके भी जॉब कार्ड है। अब गांव में चले जाइए, त्राहिमाम मचा हुआ है, पंचायतों के मुखिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग घर गिरवी रखना शुरू कर दिए, कर्ज लेना, सूद लेना शुरू कर दिया है। ईटा वाला का पैसा, गिट्टी वाला का पैसा, छड़ वाला का पैसा, काम करने वाला का पैसा, सबका पैसा बकाया लेकर करके बेचारा सूद भर रहा है और 3588 करोड़ रुपया पर कुंडली मार के भारत सरकार इस गरीबों का पूरा सूरत बिगाड़ने में लगी हुई है। जनप्रतिनिधि एक शब्द है और जनप्रतिनिधि जन आकांक्षाओं पर काम करता है। मोतिहारी के विधायक, कल्याणपुर के विधायक के संदर्भ में जो आपके सवाल है, वो सवाल तो गांव के आम रास्ते का सवाल है। अल्टीमेटली जनप्रतिनिधि जनता के साथ जाते, जन भावना वहां था उस रास्ते को खुलवाने का। वो रास्ता खुला हुआ था,
उसे एनएचआई ने अपने मानक के हिसाब से बंद किया था, तो बंद नहीं करने का दबाव जनता का था। प्रतिनिधि जनभावनाओं के अनुरूप वहां पर थे और ये आरोप विधायक पर लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अगर सीओ को थप्पड़ मारा, घर में बांधा, उस पर उसका फोटो जारी नहीं करता है क्या? थाना को हड़काया तो उसका फोटो जारी करना चाहिए। सीडीपी और सीओ वीडियो मिलकर के डिप्टी सीएम को खाना परोस रहा है, उसका फोटो जारी करना चाहिए ना। जन सवालों पर सामने खड़ा कर विधायक जाकर के काम कर रहा है। हाँ, जहां कानून कोई तोड़ रहा है, कानून अपना काम करता है। जो सवाल आप रितलाई जी को उठाए, हम तो पहले भी कहा कि कानून के अपने रास्ते हैं, पर वास्तविक और सात्विक होना चाहिए। अनुसंधान राग और द्वेष से नहीं होनी चाहिए। जब पुष्टि नहीं हुई थी तो कैसे चल गया? कैसे खबर सनसनी खेत के रूप में चलाई गई? AK-47, AK-46 जब प्रेस नोट में इस चीज की जिक्र उस दिन नहीं किया गया था। पहले दाल में काला था कि अब काला में दाल है? इसलिए कोई आरोप लगाया, उसका अनुसंधान, उसकी सत्ता की जांच शासन को करनी चाहिए। हम किसी भी अन्याय या किसी भी चीज की घटना का हम यहाँ पर पुष्टि करने के लिए नहीं बैठे। अगर कोई आरोप लगता है तो मौसमियों का काम उसकी जांच करना, इसमें राग और द्वेष नहीं आनी चाहिए। जो कहता है कि हम तो रोज जाते हैं जेल, आप शब्द बोलता है मीडिया के सामने और वीडियो चलता है जनता दलियों का विधायक, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। कट्टा भिड़ाता है जाकर करके, हम तो पिस्टलवा जेबिए में रखते हैं, ये बतवा नहीं बुझाता है। एसपी को वो भी फोटो जारी करनी चाहिए, जारी करना चाहिए उसका तारनीदास का फोटो जारी करना चाहिए। भागलपुर के जो इलाके के विधायक उनका फोटो आप एक जारी करोगे तो हम 20 जारी करेंगे, तुम ऑफेंड करोगे तो हम फायर करेंगे, मुक्त करेंगे। बिहार की जनता इस बार आपको फायर करेगी सत्ता से, याद रखिएगा।